हमारे सहयोगी अजय लाल जी और सहयोगी इमरान इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। पहले अजय लाल जी का रुख करते हैं और उनसे तमाम जानकारी हासिल करते हैं। अजय लाल जी, लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नाम जो देश की राजनीति में कहीं ना कहीं एक मुकाम पर है, एक कद है, एक बड़ा कद है। और आज का दिन अहम खास लालू प्रसाद यादव के लिए, क्योंकि आज सजा का ऐलान होना है। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए जिसान, अब तक लालू प्रसाद के पाउडर स्कैम के मामले में 4 मामलों में जो सजा मिली है, उस पूरे सजा की अवधि को आप तय करेंगे। जब जोड़ेंगे तो कुल सजा होती है उनकी 27 साल। ये 5वां और अंतिम मामला है और अब तक का सबसे बड़ा मामला है। इससे पहले 89 करोड़ रुपए की दुमका कोषागार से निकासी का मामला था, उसमें 5 साल की सजा मिली। पूरी सजा को यदि आप जोड़ेंगे तो 27 साल की सजा लालू प्रसाद को पहले ही मिल चुकी है, अलग अलग मामले में, पाउडर स्कैम के मामले में। और आज जिस मामले में सुनवाई होनी है, जो सजा होनी है, वो अब तक का सबसे बड़ा मामला है। 139 करोड़ रुपए का। जाहिर सी बात है, जो आशंका व्यक्त की जा रही है, जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज जो सुनवाई होगी उसमें कम से कम, मुझे लगता है, जो वकील ने बताया, जो अधिवक्ताओं से ऑफ द रिकॉर्ड में कह रहा हूं, ऑफ द रिकॉर्ड जो जानकारी मिली कि कम से कम 7 साल की सजा अदालत के माध्यम से उन्हें मिलेगी। ऐसे अधिवक्ताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा है, पूरे केस को, नेचर को देखते हुए। अब क्या कुछ होता है जब अदालती कार्रवाई शुरू होगी, माननीय अदालत क्या सजा देती है लालू प्रसाद के मामले पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक मामला यह भी फंसता है कि क्या जो आज जो सजा मिलेगी, क्या ये नए सिरे से उनकी सजा की अवधि तय करेगी, या फिर पहले यह माना जाएगा कि जितना वक्त उन्होंने जेल में बिताया है उसको काउंट करके जमानत देने की क्या कोई संभावना है? अजय जी, आपके पास हम आएंगे। चीजों पर सबसे अहम नजर रहेगी। जी, आपके पास हम आएंगे अजय जी और तमाम जानकारी लेंगे। फिलहाल अपने सहयोगी इमरान का रुख करते हैं। इमरान, जानकारी आपसे चाहेंगे और सजा की बिंदुओं पर बात हो रही है। जिस तरह से एक उम्मीद जाहिर की जा रही, ऑफ द रिकॉर्ड हमारे सहयोगी अजय लाल जी बता रहे थे, हालांकि 6 साल से ज्यादा की सजा होती है लालू प्रसाद यादव को, तो कम से कम 6 महीने तो जेल में बिताना ही पड़ेगा। देखिए बिल्कुल जिसान, आज के दिन लालू यादव समेत उन तमाम 37 लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनको वीसी के जरिए आज सजा के बिंदु पर सुनवाई की दी जाएगी, सुनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस तमाम मामलों को लेकर के सुबह से ही कोर्ट परिसर की अगर हम बात करें तो हलचलें तेज थी। तमाम जो लोग हैं, चाहे आरजेडी परिवार से जुड़े हुए लोग हों या फिर अधिवक्ता वर्ग के लोग हों, तमाम जो लोग हैं वो सुबह से ही कोर्ट परिसर में अपनी तमाम कागजी प्रक्रिया जो है वीसी के माध्यम से सुनवाई की जानी है, तो सारी चीजें सुनवाई की जा रही है। हम अधिवक्ता के माध्यम से ही जानना चाहेंगे। अरविंद कुमार मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जो कि चारा घोटाले मामले को बड़े करीब से जानते हैं। सर, इस पूरे मामले को अगर हम आज देखें तो लालू यादव समेत 37 लोगों को वीसी के जरिए सुनवाई की जाएगी। ये पूरा जो सेक्शन है वो किसके जरिए ये हुआ है और क्या कुछ बड़ा है इसमें और क्या कुछ हो सकता है आज? इसमें मुख्यतः पीसी एक्ट का सेक्शन है और इसके साथ साथ आईपीसी के सेक्शंस हैं। लालू जी सहित और 37 कुल लोगों का जो जजमेंट सुनाया जाएगा, अभी तक जहां तक पता चला है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होगा। अब कुछ देर के बाद जज साहब डिसीजन लेंगे। और इसमें क्या हुआ था कि लास्ट डे जब जजमेंट हुआ था उसमें 24 लोगों को रिहा किया गया था, 35 लोगों को 3 साल से नीचे सजा दिया गया था, बाकी लोगों के लिए आज रखा गया है। इसमें मैं एक मुख्यतः बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी जजमेंट होता है उसके बाद दिन पेपर वगैरह में आता है कि भाई महिमा मंडित किया जाता है अमित खरे जी को, तो इस चारा घोटाला का खुलासा अमित खरे जी नहीं किए हैं। रिकॉर्ड में देख लिया जाए, VS दुबे साहब उस समय तत्कालीन फाइनेंस सचिव थे, उन्हीं का लेटर आया था, उसके अनुसार अमित खरे जी रेड किए थे। और अमित खरे जी के समय भी 65 करोड़ का अधिक निकासी हुआ था। इसलिए सट से बिना जाने सुने महिमा मंडित उनको किया जाता है, ये गलत बात है। जो अभी जानकारी मिल रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जो है वो वीसी के जरिए सुनवाई की जाएगी, जो अभी जानकारी मिल रही है। सर, आज का दिन जो लालू यादव के लिए कहें, अगर सजा के बिंदु पर कहें तो हालांकि कोर्ट डिसाइड करता है कितनी सजाएं होंगी, क्या होगा, नहीं होगा, तो किस तरह की सजाएं हो सकती है, क्योंकि पहले कई मामलों में 5-5, 7-7 साल की सजा होती है। देखिए, सजा तो डिसाइड करेंगे जज साहब, और जज साहब का लगता, हम लोग जहां तक कानून जानते हैं, अभी बहस होगा, बहस के बाद हो सकता है 3 साल से नीचे भी दिया जाएगा कोई अक्यूज को, उसमें लालू जी भी हो सकते हैं। ऐसे अधिकतम तो 7 साल का होगा, जिसको भी दिया जाएगा उससे कम ही होना चाहिए और उसके साथ फाइन होगा।
7 साल की अगर सजाएं दी जाती हैं तो लालू यादव के लिए कितनी मुसीबतें बढ़ जाएंगी, कितने दिनों तक उनको जेल में, क्योंकि कहा जाता है कि लालू यादव ने बहुत सारे सजाएं तो काट चुके हैं जेल में रह करके। निश्चित रूप से उसका तो रिकॉर्ड है, उसी के अनुसार चलेगा, कानून अपना काम करेगा। अगर ये चारा घोटाला केस की अगर हम बात करें, जिन जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चेहरा लालू यादव था। इसके अलावा और वैसे कोई और चेहरे जिन पर आज निगाहें रहेगी सबकी? इसमें तो सबसे बड़ा है कि दीपेश चांडक जी बहुत महत्वपूर्ण है, उनको अप्रूवर बनाया गया था। सबसे बड़ा सप्लाई तो उनका था, उनको अप्रूवर बना दिया। केस को प्रूव करने के बाद कि इस प्रकार टर्न लिया गया, सीबीआई के द्वारा काम किया गया। और इसमें हमको लगता है कि इस केस में मैक्सिमम रिहा हुआ है, इतना ज्यादा रिहा किसी केस में नहीं हुआ है। पहले 4 मामलों में मतलब जितनी रिहाई इस केस में हुई है, पहले 4 मामलों में नहीं देखने को मिली। नहीं, लालू जी के स्पेशली 4 मामले थे, अदरवाइज बहुत मामले हैं, इतना ज्यादा रिहाई किसी में नहीं हुआ है। ये जिसान अधिवक्ता थे जो कि पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे कि आज जो दिन है वो लालू यादव समेत उन तमाम 37 लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। और ऐसे में ये सोचना होगा कि आज के जब सुनवाई शुरू की जाएगी तो पहले बहस होगी और बहस के जरिए सजा के बिंदु पर जो है वो कोर्ट निर्णय लेगी। हालांकि अधिवक्ता की माने तो ये जरूरी नहीं है कि लालू यादव को 3 साल या 3 साल से अधिक की सजाएं दी जा सकती है। ये भी पॉसिबल है कि 2 साल सजाएं हो सकती है, 3 साल से कम की भी सजाएं हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं जो कि आज कोर्ट रूम से तय किए जाना है, सीबीआई के विशेष अदालत से तय किया जाना है कि लालू यादव समेत और तमाम जो 37 लोग हैं उनको कितने कितने सालों की सजाएं दी जाती हैं, जिस पर जो सीबीआई कोर्ट के जो वीसी के जरिए ये सारी सुनवाई की जाएगी। जो जानकारी मिल रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट के वीसी रूम के माध्यम से ये जो पूरी प्रक्रिया है ये सारी प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए सभी अधिवक्ता जो हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं, आरजेडी परिवार के जो तमाम जो लोग हैं ये पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है। और आस है लोगों को कि आज जब यहाँ से लालू यादव को जब सजा के बिंदु पर सुनवाई हो तो उसमें कम से कम राहत मिल तो जो लालू के प्रशंसक है वो राहत की उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि सजा क्या होगी ये तो अब थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। सहयोगी अजय लाल जी का रुख करेंगे। अजय लाल जी, 36 महीने 19 दिन लालू प्रसाद यादव ने सजा काटे हैं। 5 साल से अगर कम सजा हुई तो उनको राहत मिल सकती है, हालांकि तब भी 2-3 सप्ताह उनको जेल में रहना पड़ेगा। जो प्रक्रिया है उसको प्रक्रिया करने में 2-3 सप्ताह का वक्त लग ही जाएगा अगर 5 साल के नीचे की सजा हुई तब। देखिए जिसान, जो मेरे पास आंकड़े हैं उसमें उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि दुमका कोषागार से 89 लाख अवैध निकासी का मामला था। उस मामले में लालू प्रसाद को 3.5 साल की सजा हुई थी, मात्र 89 करोड़ रुपए की निकासी थी। उसके बाद चाईबासा कोषागार का मामला है, उसमें 37.5 करोड़ अवैध निकासी का मामला था। उसमें लालू प्रसाद को 5 साल की सजा मिली। और मैं बार बार कह रहा हूं कि फॉर्डर स्कैम का ये सबसे बड़ा मामला है। डोरंडा कोषागार 139 करोड़ का मामला, लिहाजा सजा की अवधि लंबी होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि सजा की अवधि लंबी होगी। 2 उदाहरण के माध्यम से हमने अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि 89 लाख का अवैध निकासी, 3.5 साल की सजा, 37 करोड़ रुपए की निकासी, 5.5 साल की सजा और 139 करोड़ का अवैध निकासी। आप कल्पना कर सकते हैं कि अदालती कार्रवाई जब शुरू होगी क्या कुछ होगा। राजद के वरिष्ठ नेता राजेश यादव जी है, राजेश जी कैमरे में आ जाइए। माननीय अदालत से क्या उम्मीद कर रहे हैं? हालांकि ऐसे नौबत कई बार आए, आप लोगों ने फेस किया। जब राजद के सामने मुसीबत आई आप लोग मजबूत बनकर उभरे। इस बार भी मजबूत होकर उभरेंगे और न्यायालय पर राष्ट्रीय जनता दल पूरे परिवार को भरोसा रहता है। और हम लोग मान के चलते हैं न्यायालय में हम लोगों का और निगाहें लालू प्रसाद को उस खिड़की की तरफ जहां पर लालू प्रसाद न्यायालय में जहाँ तक ये मामला है तो हम लोगों को लगता है कि ट्रेजरी से जो पैसा निकला था लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ किसी ने बयान नहीं दिया, खिलाफ में किसी ने बयान नहीं दिया है। और न तो कोई डीसी जो ट्रेजरी का मालिक होता है या जो फाइनेंस सेक्रेटरी, सारी बातें तो आपके अधिवक्ता ने तो कहा होगा कोर्ट में। आज आप क्या उम्मीद कर रहे हैं माननीय अदालत से? माननीय अदालत से हम लोग बराबर उम्मीद करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे काफ़ी बीमार चल रहे हैं,
इस पर मर्सी कोर्ट को करना चाहिए, मर्सी, करना यानी कि चाहिए। दया दिखाए नहीं दया कोर्ट। नहीं, दया हम लोगों का जो दया नहीं, जो सही ERCY मर्सी मतलब दया होता है। नहीं, हम लोगों का जो मामला अभी डोंडा कोषागार से है, इसमें कहीं पर भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव या वित्त मंत्री की हैसियत से या मुख्यमंत्री की हैसियत से न कोई आदेश दिए हैं। यहाँ काम देखना था ट्रेजरी के, तो शुरू से हो रहा है नहीं। कि मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद ने ही इसीलिए क्या मैं लालू प्रसाद जी देख रहे हैं आप नहीं तो हम लोगों ने ही केस दर्ज करवाया था, लालू प्रसाद यादव जी ने ही केस दर्ज करवाया था, और केस दर्ज होने के बाद ही हाईकोर्ट में क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे? क्या उम्मीद के क्या बात है इसमें, ये तो सब कोई कह रहा है कि इनको मने इस सब केस में जानबूझ के फंसाया गया है। बताया गया है और जेडी के नेताओं से बात करेंगे, ऐसी ही बातें उनके मुंह से निकलेगी। पार्टी पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो हैं, वो इतने मजबूत हैं अंदर से कि इसका दुनिया में कहीं इसका नहीं मिलेगा। बात की मैं तारीफ करता हूं कि लालू प्रसाद को कई बार झुकाने की कोशिश हुई जिसान, वो झुके नहीं, टूटने को बेशक तैयार हो गए। और शायद राजनीति में कई बार, कल ही पटना में तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि आरजेडी में कौन पीतल बा और कौन सोना बा, एक एक जनता जाने ला। यानी कि उनका इशारा कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की तरफ था, उनके परिवार की तरफ था, आरजेडी के बड़े नेताओं की तरफ था कि तमाम लोगों के बारे में आरजेडी के पास जानकारी है कि कौन नेता पीतल के हुए और कौन नेता सोना के बा। सोना का कौन है? नहीं, लालू यादव। सोना तो सोना है ही है, ये लालू यादव जी सोना ही है। और ये बोले कि इतने इनमें आत्मशक्ति है कि हमको बार बार तोड़ने का प्रयास किया गया, तमाम जो समझदार, हाँ, तोड़ने का बोलना चाह रहे हैं। आइए 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 आइए, कौन बा आरजेडी में सोना के हुए और पीतल के बा? सोना तो सदा हमारे लालू प्रसाद जी ने रहा है, आदरणीय माननीय लालू प्रसाद जी ने। परिचय दे दिए, जनता आपको देख रही है। हाँ बिल्कुल। मैं राजेश कुमार शर्मा, चतरा डिस्ट्रिक्ट हंटरगंज से मैं हूँ। और गया में भी मैं इनके जब ये, आप बोलिए, अपनी बात बताइए। हाँ, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर गरीबों के लिए जो सामने आने वाले चेहरे, गरीबों की आवाज बनकर जो ये लड़ाई करने वाले जो चेहरे होते हैं, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के तिकड़म रच देना बहुत बड़ी बात विरोधियों के लिए नहीं होती है। यदि सजा तो होगी, यह तो तय है। लालू प्रसाद का कुर्ता फाड़ होली भी इस बार रिम्स में गुजरेगा। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जहाँ भी रहेंगे वहाँ का माहौल हमेशा खुशहाल और माहौल रहता है। और किसान, मैं बता दूं कि मेरा जो अनुभव है कि पिछले कई बार लालू प्रसाद को कवरेज के दौरान हमने देखा कि होली के दौरान लालू प्रसाद के लिए बिहार के गया से झंगड़ी आता रहा है, कई प्रकार की चीजें आती रही हैं। और जिस लोगों ने लालू प्रसाद को नजदीक से देखा है, उन्हें कुर्ता फाड़ होली की भी याद जरूर होगी। 18 मार्च को होली है, लिहाजा होली कैसे होगा आप लोगों का? होली तो पर्व है और होली तो होता ही रहता है। आरजेडी के लिए खास पर्व है कुर्ता फाड़ कल। नहीं, लालू जी का ये सारे लोग, आप लोग जो हैं, लालू जी का एक ही कारण है फंसने का, फंसाने का। और लालू यादव तो इतनी महान आदमी हैं कि जिन लोगों ने केस किया उसको भी उन्होंने मदद किया। चलिए, ये सब बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। और तमाम लोगों को, हमारे सहयोगी कैमरे में आ जाइए, तमाम लोग इस वक्त रिम्स के पास मौजूद हैं। और एक व्यक्ति शायद न्यूज 11 को अपने घर पे देख रहे हैं, फोन भी आ रहा है। कहाँ से फोन आ रहा है? आप फंस रहे हैं चतरा। क्या वहाँ देख रहे हैं लोग? हाँ देख रहे हैं। आपको लोगों ने देखा? बिल्कुल, न्यूज 11 बहुत ही अच्छा चैनल है और बहुत ही कस्बा में इनका जो है सो नाम जानता है लोग, और ये समाचार को बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक के बीच में पहुंचाने का काम करता है। क्या बोलना चाह रहे बिल्कुल थे? अजलाल जी। मुस्कुराहट थी। नहीं कुछ नहीं, इस जो होगा। किसान, जिस व्यक्ति को हमने दिखाने की कोशिश की, उनको चतरा में लोगों ने देखा और उनको बधाई दी कि तुम टीवी पर दिख रहे हो। तो ये तमाम चीजें और हैं। हमारी कोशिश भी रहती है कि हम मुझे लगता है दर्शकों कि 12 तक बजे सही के खबर आसपास- पहुंचाए, वक्त पर पहुंचाए, और जो सटीक खबर है जलाल जी वो पहुंचाए। और जैसा कि आपने लोगों से बात की
और ये सभी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के प्रशंसक नजर आ रहे हैं। सबकी एक ही उम्मीदें हैं, सब एक ही कामना कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को आज राहत मिले। और आपने कहा कि कौन सोना बा कौन पीतल बा, इसमें भी साफ दिखता है कि किस तरह से जो प्रशंसक है वो लालू प्रसाद यादव को आरजेडी का सोना कहते हुए नजर आए। कई प्रशंसकों ने यह कहा कि लालू प्रसाद यादव की सेहत नासाज है, तो इस तरह से कुछ फैसला है। हालांकि माननीय न्यायालय का फैसला क्या कुछ आएगा, थोड़ी देर के बाद ये साफ हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू प्रसाद यादव पे रिम्स के पेइंग वार्ड में है, वहां से जुड़ेंगे और होटवार में जो दूसरे दोषी है वो जुड़ेंगे। तो हमारी नजरें न्यूज़ 11 भारत की नजरें इस पूरी खबर पर बनी रहेगी और अपने दर्शकों को हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जलाल जी तमाम जानकारी देने के लिए, और बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम ताजा तरीन खबरें हम अपने दर्शकों को वक्त वक्त पर पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।